जय शंकर की हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। अगर सरकार ने शांति प्रिय तरीके से मुझे भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत, फिलहाल अपनी, कि जब से मैं नौकरी में लगा हूँ मैं पूरा एलिजिबल था, मेरी क्वालिफिकेशन पूरी थी। उस दौरान से अगर मेरा एरियर अगर बनता है तो आज तक, चाहे सीनियरिटी का हो, चाहे पे कमीशन का हो, चाहे पे बैंड का हो, तो कम से कम 75-80 लाख रुपया तो वह मुझे अवश्य मिलेगा। यह सिर्फ एरियर है, क्योंकि जब मान लो नहीं, जो हकीकत है, 2009-10 के बैच वालों ने जब गवर्नमेंट के ऊपर केस किया था तो वे केस जीत चुके हैं, तो उनको कोर्ट की तरफ से आदेश हुए हैं, मतलब सरकार को, कि इन्हें पूरे बेनिफिट दिए जाए। उस वक्त बेशक हमने केस नहीं किया था, तो अब हम देख रहे हैं भाई कि जिन्होंने केस नहीं किया है कि सरकार क्या करती है। फिर सरकार जब उनको देंगी तो हम भी अपना प्रार्थना पत्र देंगे भाई कि हमें भी दो, क्योंकि हम साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हम सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, ना अभी जाना चाहते हैं। फिर आई बात कि जो प्राइवेट कॉलेज में पहले लगे थे, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में कन्वर्ट हुए, उन्होंने भी बेनिफिट मांगे, उनको भी मिल गए। कईयों को 80-80 लाख मिला। तो हम तो सरकारी कॉलेज में लगे थे और मैं भी सरकारी कॉलेज में लगा रहा शुरू से ही। फिर आई बात, जो पीटीए पे थे, पीटीए को, कुछ पीटीए वालों को जो एलिजिबल थे उनको कन्वर्ट किया ग्रांटेड में। बहुत अच्छी की बात है ये। तो उसमें भी लगे थे हम, क्योंकि पहले रेगुलर पोस्टें निकालती नहीं थी गवर्नमेंट, उसमें मतलब हमारी वो क्या नाम नहीं थी, कमी नहीं थी। तो 2006 में जब लगाए तो उस तरह में थे हम। और वैसे मैं 1 अगस्त 2002 से मैं लगा हूँ, तब से अगर मैं एरियर मांगूँ तो मेरा 70-80 लाख हो जाता है। अगर तब से ना मांगूँ, अगर 2006 से भी मांगूँ, जब ग्रांट नेट से था, तो भी मेरा 60 लाख से 60-65 से ऊपर ही जाएगा। तो अब बात ये आई कि मैं वो ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रांट नेट में थे पीटीए, उनको कन्वर्ट किया गया कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर कॉन्ट्रैक्ट से वो रेगुलर हुए, तो उसका भी उन्होंने बेनिफिट मांगा और उन्होंने केस किए। कईयों ने व्यक्तिगत तौर पर केस किया और जीत गए। और सरकार को पैसा देना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मतलब से देना पड़ेगा। तो उसी आधार पे, जैसे कि जब मैं मान लो ग्रांट इंटर में था, बहुत से हम ग्रांट इंटर में थे, कई प्रोफेसर रेगुलर पोस्ट थी नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्टें निकाली। जब कॉन्ट्रैक्ट पे निकाली पोस्टें तो उसमें हमारी सिलेक्शन हुई, तो 2009-10 के बैच में हम लग गए। तो अब नंबर निवेदन किया जाएगा गवर्नमेंट से। और सरकार में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी है, उनको तो किसी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद लॉ की है, उनको पता है कि कानून क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि वो मतलब हमें भी देंगे। जितने जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कर्मचारियों ने केस नहीं किए हैं, तो नेचुरली मुझे लगता है भाई कि सरकार डिसाइड करेंगी भाई कि जिन्होंने केस नहीं किया, तो नेचुरली उनको भी बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए साथ साथ में। तो ये उनका बड़प्पन भी रहेगा। तो हम प्रेशर नहीं डालते अभी भाई कि ठीक है, ये मतलब एक सरकार की जब बात आती है तो हम भी मतलब सरकार का एक हिस्सा है, एक परिवार की तरह है अगर सोचा जाए।
कोई बात नहीं, अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, भाई पैसा तो हमें चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये भाई कि बिना केस किए, मतलब जिन्होंने केस नहीं किया उनको बिना केस किए ही भाई ठीक है भाई कि जो बेनिफिट बाकियों को दिए जा रहे हैं, अगर जो जो जिस हिसाब से एलिजिबल है तो उनको भी दिए जाने चाहिए। तो भाई बात ऐसी है, जो बाकी कर्मचारी है जिनको इतना पैसा मिलेगा, मान लो कईयों को कम मिलेगा, कईयों को, पर मेरे से ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी का, इतना मैं कह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि मेरे काम हमेशा कुछ अलग से रहते हैं। क्योंकि 1 अगस्त 2002 में जब मैं लगा था, तो मैं कहूँगा कि कितने प्रोफेसर ऐसे हैं कि जो 1 अगस्त 2002 को लगे थे और उसके बाद वो कंटिन्यू, मतलब सेशन टू सेशन लगते रहे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हुई। जैसे 2004 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सरकार को, सबको निकाल दो, जीपीटी वालों को सब निकाल दिए। और गवर्नमेंट कॉलेज बिंजार में था मैं, तो मैंने कहा मैं विदाउट पे पढ़ाऊँगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका विषय का क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर मैंने क्लासें लगाई, मैंने अपने, मेरे रूम में लगती थी, तब तक बेल होती थी। तो लेकिन अब बात ऐसी है कि जब बच्चों ने विरोध किया कि भाई कि क्लासें कैंपस में लगनी चाहिए, प्रिंसिपल विरोध करता रहा कि नहीं, कॉलेज में क्लासें नहीं लगेगी। जब बच्चों ने जब काफ़ी हंगामा शुरू किया, तो तब प्रशासन और प्रिंसिपल साहब को मानना पड़ा, और फिर उस वक्त क्लासें कैंपस में लगी, और पूरा मतलब 70 महीने भी दौर पे पढ़ाया। तो उसके बाद मेरी पोस्ट पे वहाँ पर किसने ज्वाइन किया, फिर मैंने उसी सत्र में गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा में ज्वाइन किया। तो ऐसा है कि मेरी एलिजिबिलिटी फुल बनती है। अगर कोई ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, कोई प्रोफेसर ऐसा होगा कि जो उतने टाइम से लगा हो और ऊपर से फुल फ्लैज एलिजिबल हो। जैसे कि मैं उस वक्त जब 1 अगस्त 2002 को जब मैं लगा था, तो उस वक्त तो बोला कि 1000 रुपये में काम करना तो करो, नहीं तो भाई आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है भाई, 1000 रुपये में काम करेंगे, कोई कोई बात नहीं। उस समय एमए भी था, एमफिल भी था, और पीएचडी की थीसिस सबमिट कर दी थी, और सेट में क्वालिफाइड था, मतलब फुल फ्लैज एलिजिबल था। कोई और कोई ऐसा तो भाई बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं अब अपने यूट्यूब चैनल में डाल रहा हूँ। तो भाई मैं तो बनाऊँगा एक आश्रम, बहुत बढ़िया आश्रम बनाऊँगा। जो मेरा कोई क्लास फेलो, कोई मित्र है, वो चाहे किसी भी धर्म से है, किसी भी मज़हब से है, उनका स्वागत रहेगा, बढ़िया बढ़िया मतलब फैसिलिटी दी जाएगी। तो जय शंकर के हर हर महादेव, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, बम बम बम।